कार्यक्रम के आयोजक हैं पूर्वोत्तर दिगंबर जैन समाज सूर्य पहाड़। निवेदक श्री सूर्य पहाड़ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र विकास समिति ग्वालपाड़ा असम। पंच कल्याणक के स्वधर्म इंद्र एवं शशि इंद्राणी श्री गंगवाल जी, श्रीमती सरिता गंगवाल जी गुवाहाटी। पंच कल्याणक में ध्वजारोहण करता श्री झूमर लाल पन्नालाल गंगवाल परिवार हाथीगोला गुवाहाटी। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, असम प्रांत की धर्मस्थली सूर्य पहाड़ गुवाहाटी MS रोड स्थित पुरानी जेल परिसर आदिनाथ नगर में परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं असम राज्य के राजकीय अतिथि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रीमद 1008 आदिनाथ जिनपेम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्याति भव्य आयोजन किया जा रहा है। 26 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित हो रहे इस महोत्सव में श्रद्धालु आज गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाएं कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी चलते हैं गुवाहाटी और सम्मिलित होते हैं महोत्सव में। तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठेभ्यो समूह है अक्षय पद प्राप्त है अक्षता निर्विपामित निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ वेदमान सिद्ध तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान बीज तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठेभ्यो समूह है काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्विपाम्ति ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान बीज तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठेभ्यो समूह है शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपाम्ति विद्यमान वेद तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। क्या चढ़ाना है? ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान बीज तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठेभ्यो समूह महामोहांधकार विनाशनाय दीपम पामति स्वाहा। कैसा जादू अबा तेरे दरबार का दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में दीवाने होकर आए तेरे दरबार में। घूमेगा गुलबर का जादू है कर बोलेगा कर बोलेगा। हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली के साथ 1 2 3 तो मन के बावरे बम की गलियों में घूमेगा गुलबर का जादू है कर बोलेगा कमर का जादू है कर बोलेगा। घबराता है दर पे ना हो तो जे घबराता है दर्शन तेरे पाके हमको चैन आता है दर्शन तेरे पाके हमको चैन आता है। ये तेरी कृपा है तू ही बुलाता है ये तेरी कृपा है तू ही बुलाता है हर पर तेरे आके हमको चैन आता है हर पर तेरे
गुण गाओ। कितना अच्छा गीत गाया संगीतकार जी ने। सौधर्मेंद्र, धनपति कुबेर अपने आप बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। छुपारे ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपारे। तेरे तेरे ओ बाबा नीत आया ओ बाबा। तेरे तेरे ओ बाबा नीत आया ओ बाबा। ओ बाबा रे दिया कर्म हरिहर देवा। करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। दरस ज्ञान सुख बल अनेकांत मय द्वाद सांगे बखाने। नमो लोक माता श्री जैन वाणी। विरागी आचार्य जागे दादो। दरस ज्ञान भंडार समता आराधो। नगन में सुधारी सोए कामे। जाति गुरु वेद दीदा करे सिद्धि दे विधि धरि ले रे। भोजन ज्ञान गान गुण गके भव सागर जिए तरि ले रे। कर श्री अनंतन सिद्ध परमेष्ठेभ्यो समूह जयमाल पुनार्घम निर्विपामिति। भूत भविष्य वर्तमान की 24 में ध्यान। जय कर्म विनाशक निजात्म तत्व विभाषक सिद्ध परमेष्ठिने नमः। अर्घम निर्वपामिति। मुनि गण को पालत आलस प्यारा है आचार्य जी कर्म हते। ओम ह्रीं अनवद्य विद्या द्योतनायम आचार्य परमेष्ठिने नमः। अर्घम निर्वपामिति। जय पाठक ज्ञान दिने नमः। अर्घम निर्वपामिति। तप द्वादश कर तार जय ध्यान सार महान प्रचार्य कथिवास अचल यति साधिते। सुख सुआत्म जब समाधि। ओम ह्रीं घोर तपोभि संस्कृत ध्यान स्वाध्याय निरत साधु परमेष्ठिने नमः। अर्घम निर्वपामिति। मैं मंगल करता ओम ह्रीं सिद्ध मंगलाय नमः। अर्घम निर्वपामिति। राग द्वेष महान सर्प शमने शमंत धारियति। शत्रु मित्र समान भाव करके भवताप हारियति। मंगल सारि महान कार्य अगिहर सत्वानुकंपीयते। संयम पूर्ण प्रकार साधि तप को संसार हारियति। धनपति कुबेर अर्घ चढ़ाइए और इसके बाद में यज्ञ। अरे भक्ति राग भीन भक्ता है प्रमाण। ओम ह्रीं केवली प्रज्ञप्त धर्म मंगलाय नमः। अर्घम निर्वपामिति। चरण संश परश ते बने गिरी शुद्ध हो हर्ष। देव तुम्हें उत्तमा संतानद वै। पूजते आपको ताजते आपको मोक्ष लक्ष्मी निकट आप जानत भये। ओम ह्रीं रत लोकोत्तमाय नमः। अर्घम निर्वपामिति। स्वाहा। ऐसे अरहत की शरणाया हे रत्नात्रय प्रगटाय। जासे ही जन्म मरण वै नासे नित्यानंदी पाय। ओम ह्रीं रत शरणाय नमः। अर्घम निर्वपामिति। सुखी न जीव हो कभी जहाँ स्वभाव आत्मपात है। ओम ह्रीं सिद्ध शरणाय नमः। अर्घम निर्वपामिति। राग न द्वेष न काम सुभेद समुदावता। धर्म सत्य शरण यही जीव को संवारता। भक्ति धर्म जो करे अनंत ज्ञान पावता। जा
शरणा राखन को बले बोझों पर और ओम ह्रीम अस्मिन् बिंब प्रतिष्ठोत्सवे अरहत परमेष्टि प्रवर्ति धर्म शरणांत प्रथम वलय स्थित सप्तदश जीनाधीश यज्ञ देवताभ्याम पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। बीत गया, अनंत 24 हो गई। वर्तमान के भगवान ऋषभ देव से महावीर तक एक 24 है। नजर में चले जाते सुनो। ओम श्री ज्ञानमती जिनाय मार्गम निरूपयामि। ओम शुद्धमती जिनाय मार्गम निरूपयामि। ओम श्री श्रीभद्र जिनाय मार्गम निरूपयामि। महानुभाव, अब अपन पूजा कर रहे हैं वर्तमान काल के अवधि विजय समुद्रा जननी यदुवंश जिनेन्द्र हरिवंश पूजक चल देना शंखांत अंबर भरना। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्गम नेमिनाथ। ओम ह्रीम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वपामिति। काशी विश्वसेन। ओम ह्रीम अस्मिन् बिंब प्रतिष्ठोत्सवे यागमंडले मख मुख्य अर्चित तृतीय वलोन्मुद्रित वर्तमान चतुर्विंशति जिनेभ्य पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। श्री महापद्म जिनाय नमार्घम निर्वपामिति। देव चतुर्वेद पूजे पाए नाय नाय सुर प्रभु जिन राय जो अविनाशी जय सुखकार। ओम ह्रीम सुप्रभजनाय नमः अर्घम निर्विपाम्ति स्वाहा। मोक्षराज देव मन वच ध्यान लगाए। ओम ह्रीम सर्वायुध जनाय नमः अर्घम निर्विपाम्ति स्वाहा। मन वच काय गोप्य धरतार विभ्रे तीव्र सर्वायुध जनाय अर्घम निर्विपाम्ति स्वाहा। कर विशद जीतन बलवान जय देव परम सुखकार पूजत मिथ्या अतु नमोस्तु निवेदित करते हुए अपन ग्रहण करेंगे। मैं बोलूंगा हे
परम पूज्य श्री अरविंद सागर महाराज इंद्रकालेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्विपामिति जिनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामिति तेरे दर्श के लिए हम कब से थे बेकरार। तेरी तस्वीर दिल में भगवान जाने कमर से बसाए हुए तेरी तस्वीर दिल में भगवान तेरी तस्वीर दिल में आए तुम्हें आवला से दर्शन किए सब गुवाहाटी में आए तुम्हें तेरी तस्वीर दिल में गुरबल आवला तेरे दर्शन किए आवला तेरे दर्शन किए समय का ध्यान रखें। ठीक 1 बजे से आप सभी को पूजन के वस्त्रों में यहाँ आना है। यहाँ याग मंडल की शेष पूजाएं होंगी। अष्ट कुमारियों को भी उस समय यहाँ उपस्थित रहना है। गर्भ कल्याणक की भीतरी विधि होगी और 2 बजे गर्भ कल्याणक की भीतरी विधि के साथ ही महामाता की गोद भराई के कार्यक्रम इस मंच से होंगे और गोद भराई के पश्चात में पूज्य संघ के प्रवचन लाभ होंगे। सायंकाल 6 बजे यहाँ गुरु भक्ति और आरती होगी। उसके पश्चात यहाँ प्रतिष्ठाचार्य पंडित हसमुख जी संहितासुरी के मंगल प्रवचन लाभ प्राप्त होंगे और उसके बाद गर्भ कल्याणक के बाहरी दृश्यों का मंचन। श्रीमजिनेन्द्रमभिवन्द जगत्रयेशं यस्वादिनायक मनते चतुष्टिहारं श्रीमूल सांगे सुते सदय सरस्थिताय स्वस्ति प्रकाशे सहिजो जते देवे भयाय स्वस्ति।
जिनवाणी भेंट की जा रही है और साथ ही विराजमान पर जिनवाणी अभिजीत सागर जी महाराज के कार्यक्रम होंगे जिनवाणी भेंट की जाए। बोलिए बादशाह जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिराज अभिजीत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिराज प्रभाकर सागर जी महाराज की, सकल चतुर्वेद संघ की सभी ग्रंथ हैं। सविशाहुणम बोले अनंत नरसिंह परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की। मंच पर मना किया है किसी ने जय बोलने को आपको, हैं? बोले आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य गुरुवर श्री पुद्धन सागर जी महाराज की, आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इसकी आवाज गूंज रही है। भैया बोलो इसका बेस बढ़ाएं, ट्रिपल काउंट करें आवाज को। भाव बंधु, वर्तमान शासन नहीं। भैया तुम्हारा सेट हो गया, बैठ जाओ। बहुत अच्छा कर रहे हो, पे चढ़ के पर बैठ जाओ। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना हम गुरु महाराज के सानिध्य में बैठकर यहां पर सुन रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैण सारची में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं और वहां पर एक गाथा सूत्र दे रहे हैं। असुहादो निरायु सुभावो सुमग्ग सुहायु दुस्सह भाव जान तम ते रुचम तम कुज्जा। भैया बैठ जाओ ना। और जो भी कुर्सी पर बैठते हैं वो एक बात विशेष ध्यान रखें, हमारे कारण कहीं किसी को अंतराय कर्म का बंध तो नहीं हो रहा। हमको अंतराय हमारे कारण किसी के धर्म सुनने में अंतराय तो नहीं हो रहा। नहीं तो पता चला हम तो धर्म कर रहे थे लेकिन अंतराय 11 वर्णी कर्म का बंद कर रहे थे। 11 वर्णी कर्म का बंद कर रहे थे। आज आचार्य वन इसी बात को यहां पर समझा रहे हैं। असुहादो निरायु सुभावो दुसग्ग सुगमायु। अशुभ भाव करने से दुर्गति का बंध होता है, शुभ भाव करने से सुगति का बंध होता है। कल यहां पर हमारी चर्चा चल रही थी धर्म की, कि हम जीवन के इतने सारे निषेकों को निकाल दिए। किसमें? माला फेरने में, पूजन करने में, अभिषेक करने में, साधु सेवा करने में, लेकिन धर्म के नजदीक आज तक नहीं पहुंचे। हमने क्रियाओं को धर्म समझ लिया, क्रियाओं को ही धर्म मान लिया, तो मूल धर्म से छूट चुके हैं। साधन साधन है, साधन साध्य नहीं है। साधन साधन है, साधन साध्य नहीं है। साधन कुछ तो है लेकिन साधन सब कुछ नहीं है। ये जो क्रियाएं थी ये हमारा साधन है और धर्म हमारा साध्य है। क्रियाएं धर्म नहीं थी, क्रियाएं धर्म के नजदीक ले जाने का साधन थी। भैया घर से चल के आए यज्ञ नायक? कहां से? घर से आए ना चल के? काय से आए? गाड़ी से आए? किससे आए थे? गाड़ी से आए। वो गाड़ी ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया कि नहीं किया?
इधर देखो उधर क्या देख रहे हो देवी को? घर पे देखते रहना, देवी तो बहुत मिलेगी। तो यहां पर आए तो यहां पर गाड़ी ने तुम्हारा उपकार किया कि नहीं किया? आपको यहां तक लेके आई कि नहीं आई? तुम उपकारी को बाहर ही छोड़े आए, अंदर लेकर क्यों नहीं आए? अंदर तक लाना था ना। नहीं स्वामी, जिसका स्थान जहां तक है उसको वहां तक वह उपयोगी है और उसके बाद वह अनुपयोगी हो जाती है। ये क्रियाएं कब तक उपयोगी हैं? जब तक हमने धर्म को पहचाना नहीं है, धर्म को प्राप्त नहीं किया है, तभी तक क्रिया उपयोगी है। यदि क्रियाएं यदि धर्म हो जाती, ये महाराज को भी क्रियाएं करनी पड़ती है। क्रियाएं धर्म हो जाती कमल जी, तो आज महाराज भी पूजन करते हुए दिखाई देते, अभिषेक करते हुए दिखाई देते, पर महाराज तो पूजन नहीं करते, अभिषेक नहीं करते। क्यों? ये तो पद में बढ़ गए हैं, तो पद में बढ़ गए हैं तो और ज्यादा धर्म होना चाहिए, और ज्यादा नहीं तो और घंटों घंटों पूजा अभिषेक होना चाहिए। लेकिन ये तो विराज दिगंबर विराज हैं, वे तो और सब छोड़ दिए। तुम्हारा तो श्रावक को तो भैया फिर भी कि रोज दिन में 3 बार 4 बार दर्शन करो, पूजा पाठ करो, ये करो, अभिषेक करो, वो करो, लेकिन वही राज में भैया कुछ नहीं करो। क्या करो? ध्यान अध्ययन करो। दानम पूजा मुखम साव्या धम्म, दान पूजा करना ये श्रावक का मुख्य धर्म है। और ध्यान झेणम जय धम्मो, और ध्यान अध्ययन करने मुनि का धर्म है। यदि पूजा धर्म होती तो फिर राजों को ही पूजा करनी पड़ती। क्या फिर धर्म नहीं है क्या पूजा? फिर प्रश्न उठ सकता है धर्म। आपकी अवस्था में जब तक आप श्रावक हो, आप जब तक धर्म को प्राप्त नहीं कर रहे, तब तक ये आपके लिए धर्म है। लेकिन इसको करते करते दृष्टि रखना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है? ये तो साधन है, साध्य तो मेरा आत्म स्वरूप की प्राप्ति है, साध्य तो मेरा रत्नत्रय धर्म है, साध्य तो मेरा विशुद्धि धर्म है। इस क्रिया को करने से मेरे अंतरंग में विशुद्धि बढ़ रही है कि अशुद्धि बढ़ रही है? यदि पूजा करने से मेरे अंदर विशुद्धि बढ़ती है तो पूजा मेरे लिए धर्मभूत हो गई। और पूजा करने में यदि मुझे संक्लेशता हो रही है, कोई हमारे आगे बैठ गया, हम पीछे बैठे थे, हमारे आगे कोई पीछे बाद में आया और हमारे आगे बैठ गया, अब बताओ पूजा में मन लग रहा है तुम्हारा? आप बैठे हुए थे, आप प्रवचन सुन रहे थे, आप पूजा कर रहे थे, कोई व्यक्ति आया, उसने टेबल उठाई पीछे से कुर्सी और भैया आगे लाके रख ली, बैठ गया पंडित जी। अब परिणामों में क्या हो रहा है उस समय देखो। अब उस समय परिणामों में जो उथल पुथल चल रही है, वहां तुम्हें समझ में आएगा, मैं बैठा तो तीर्थंकर के पादबूल में हूं, कर तो पूजा रहा हूं, लेकिन धर्म नहीं हो पा रहा है। मैं जिस विशुद्धि की प्राप्ति के लिए आया था वो खत्म हो चुकी है। ये क्रियाएं विशुद्धि के लिए थी, वो क्रिया करते में यदि अशुद्धि होने लगे तो धर्म नहीं हो पाता। धीरे धीरे जब व्यक्ति विशुद्धि को प्राप्त होता है तो पंचम गुण स्थान को प्राप्त करता है, और विशुद्धि को प्राप्त होता है तो छठवें गुण स्थान को प्राप्त करता है, और विशुद्धि को प्राप्त होता है तो 7वें 8वें 9वें 10वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थानों को प्राप्त करता है। ये क्रियाएं धीरे धीरे सब छूटती चली जाती हैं, ये क्रियाएं सब छूटती चली जाती हैं। विशुद्धि ही धर्म है। जिसके परिणाम पवित्र हैं उसकी गति पवित्र है, जिसके परिणाम पवित्र हैं उसकी गति पवित्र है, और जिसके परिणाम पवित्र नहीं है उसकी गति भी पवित्र होने वाली नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं, किसी से पूछने मत जाओ कि मेरी भविष्य में गति क्या होगी,
आज भगवान का गर्म कल्याणक मना रहे हैं आप। ये बने कैसे हैं भगवान? ये बने कैसे हैं भगवान? क्या आप भी भगवान बन सकते हो? ओ कुबेर महाराज, भगवान बन सकते हो तुम? बन सकते हो क्या? नहीं? बताओ, भगवान बन सकते हो स्वधर्मेंद्र? बन सकते हैं, बने क्यों नहीं पा रहे? मार्ग पे चलना होगा। ये गर्भ कल्याण की बता रहा है, प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है। ये जो गर्भ में आई हुई आत्मा है पहले से भगवान नहीं थी। यही जैन दर्शन और अन्य दर्शन में विशेषता, जैन दर्शन की विशेषता है अन्य दर्शनों से, कि यहां पर पहले से कोई परमात्मा नहीं होता है। जब जब हो धर्म की हानि, असुर बने, नीचाई मानी, तो परमात्मा पृथ्वी पर आकर अवतरित होते हो? नहीं। जब जब भी यहां पर धर्म की हानि होती है तो कोई नवीन जीव ही तीर्थंकर पृथ्वी का बंद करके मां के गर्भ में आता है। पहले से परमात्मा कोई फिक्स नहीं है यहां पे कि यही परमात्मा है, जब भी कुछ होगा तो यही उतर के आएंगे, यही अवतार लेंगे, यही कल्याण करेंगे। नहीं, जो भी जीव अपने अंतरंग में धर्म को उत्पन्न करेगा, विशुद्धि को पैदा करेगा, ऐसा जीव 16 कारण भावनाओं को भागकर तीर्थंकर बन सकता है। इसलिए आज हम कहते हैं किसी से पूछने मत जाओ मेरी गति क्या होगी। भैया अपने मन से पूछ लो परिणति कैसी है। दूसरों से यदि ईर्ष्या है हमारे अंतरंग में, दूसरों से द्वेष है हमारे अंतरंग में, छल कपट है हमारे अंतरंग में, तो आश्चर्य बन करें माया त्रयज्ञो नस्य। यदि मनसा अन्यत्र, वचसा अन्यत्र, कायान्यत्र की परिणति चल रही है, मायाचारी परिणति चल रही है, माया त्रयज्ञो नस्य, मायाचारी से त्र्यंच गति प्राप्त करेंगे। अब देख लो भैया अपने अंतरंग में पूछ लो, यदि मैं मायाचारी अधिक करता हूं तो नियम से त्रिंच बनूंगा। व्यवहारम परिगतम नारकस्य वशा। हमको लगता है धन पैसा बढ़ रहा है तो वैभव बढ़ रहा है, ऐश्वर्य बढ़ रहा है तो खुश होते हो, खुश मत हो जाना। जितना अधिक परिग्रह बढ़ेगा, जितनी अधिक संपत्ति बढ़ेगी, व्यवहारम परिगतम नारकस्य वशा। चक्रवर्ती खुश ना हो जाए कि 6 खंड का अधिपत्य है उसके पास। वो कहां गए चक्रवर्ती अंजू? चक्रवर्ती खुश ना हो जाए कि 6 खंड का अधिपत्य उसके पास। यदि 6 खंड के बीच में ही मर गया ना, व्यवहारम परिकृतम नारकस्याशा, बहुत आराम परिग्रह के कारण से नरक आयु ही प्राप्त होगी, नरक गति में ही जाना पड़ेगा। ओ वही चक्रवर्ती यदि सबको छोड़ देता है तो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होता है। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी क्या बढ़ गया है सोचिए। हमारे पास लक्ष्मी बढ़ रही है, अधिकार बढ़ रहा है, संपत्ति पद बढ़ रहा है, हम खुश हो रहे हैं। खुश मत हो। संपत्ति जैसे जैसे, अच्छा बताओ वस्तु भारी होती है तो ऊपर जाती है कि नीचे जाती है? कहां जाती है? बहुत उत्साह और आनंद के साथ कल सौदेमंद की सभा, और भगवान घर में नहीं आई, उसके पहले सौदेमंद की सभाएं, तत्व की सभाएं चालू हो गई और सौदेमंद कैसे अच्छे समाधान कर रहे थे। कल मैं सब सुन रहा था। थोड़ी सी चर्चा आपसे उस परम तत्व के संबंध में करूं जो हमारा ही है, किसी दूसरे का नहीं, जो हमारी ही उपलब्धि है, लेकिन हमने दूसरे पर डाल रखी है कि बस मोक्ष तो वही जाएंगे, गर्भ कल्याणक तो उनका ही होना है, हम लोग तो केवल ताली बजा के चले जाएंगे। नहीं, आपका भी होना है। संस्कार आपके ऊपर भी पड़ रहे हैं। कैसे? थोड़ी बात करूं, हाथ जोड़े मेरे बोलने के उपरांत आप सब बोले। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः
नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंत्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम तुभ्यं नमस्ते भुवनाथ हराय नाथ तुभ्यं नमाचित तलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो तदिशोषणाय पुष्पदंत को नित नमो तजने को अज्ञान दो आशीष गुरु मुझे पाऊं में निर्वाण पाऊं में निर्वाण पाऊं में निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक नेमिनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सनवती सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, गर्व कल्याणक महामहोत्सव की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की। बोलिए परम पूज्य आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की, सकल चतुर्विद संघ की जय। विष्णु बाबात्मा गर्व कल्याणक की क्रियाएं और चर्याएं चर्चाएं और अर्चाएं हम सब कर रहे हैं। गर्व से जीने की कला सीख रहे हैं हम सब। आप विचार करो गर्व से कैसे जिया जाता है। ये तीर्थंकर की पूजाएं हमें बताया करती हैं, तीर्थंकर की भक्ति हमें बताया करती है कि गर्व से कैसे जीना। गर्व से कहो हम जैन हैं, क्योंकि एक दो व्यवस्थाएं जो हमारे जैन आगम में आई हैं वो व्यवस्थाएं कहीं कहीं नहीं मिलने वाली। दो व्यवस्थाएं जो हमारे जैन आगम में हमारे आचार्यों ने, हमारे ज्ञानी मनीषियों ने, हमारे तीर्थंकरों ने कही हैं। पहली व्यवस्था गर्व कल्याणक की और दूसरी व्यवस्था मोक्ष कल्याणक की। आप विचार करो, हर धर्म में जन्म महोत्सव तो मनाया जाएगा, हर महोत्सव हर धर्म में राज अभिषेक भी होगा, लेकिन गर्व का पता ही नहीं चलता है कि कब भगवान गर्व में आए और कब भगवान मोक्ष चले गए। ये दोनों व्यवस्थाएं हमारे जैन आगम में हैं कि जहां गर्व की व्यवस्था भी है और जहां निर्वाण की व्यवस्था भी है। गर्भ में आते हैं भगवान। वैसे तो कभी सम्मान से आप लोगों के महिलाएं जब गर्भवती हो जाएं तो उन्हें बताने में शर्म आती है। कैसे बताऊं, क्यों शर्म आती है? आप विचार करके रखना, सामान से कोई बहू अगर गर्भवती हो जाती है तो बताने में शर्म आती है, लेकिन वो जब उसके लक्षण दिखने लगते हैं तो फिर वो बात जग जाहिर हो जाती है। हमारे तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने से पहले उन्हें मां को शर्म नहीं आई। विचार करना, तीर्थंकर भगवान अपने मां के गर्भ में आ रहे हैं और 6 महीने पहले से उत्सव मनाना शुरू कर दिया। 6 महीने पहले से, क्योंकि वो जीव जो मां के गर्भ में आ रहा है वो अब दोबारा गर्भ में आएगा नहीं, इसलिए उसका उत्सव 6 महीने पहले से शुरू हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दूसरा और एक कारण है, वो जीव जो मां के गर्भ में आ रहा है 6 महीने पहले से ही उत्सव क्यों मनाया गया? क्योंकि स्वर्ग में से वो जीव आ रहा है। स्वर्ग में जो जीव रहते हैं उनके गले में जो माला रहती है वो 6 महीने पहले से मुरझाने लगती, 6 महीने के पहले से।
दो प्रकार के जीव हैं स्वर्ग में, सौदरमिन जी, कुबेर महाराज। विचार करके रखना। ईशानेंद्र कहां गए हमारे? अच्छा ज्ञान जी, अच्छा नीचे बैठे हैं। महेंद्रेंद्र ड्यूटी पे हैं या आज छुट्टी में हैं? आज छुट्टी पे हैं थोड़ी देर के लिए। सारे इंद्रों को रहना चाहिए, नहीं पता नहीं राज दरबार में कौन सी आज्ञा हो जाए और वो ना मिले तो उन्हें सस्पेंड तो नहीं किया जाएगा। लेकिन आप विचार करके रखना, जब स्वर्गों में देवों के पास दो प्रकार के देव होते हैं और एक देव वो होते हैं जब उनका मरण का समय आता है ना, तो उनके आंखों में आंसू आते हैं। एक वो देव होते हैं जब उनका मरण का समय आता है तो आंखों में आंसू आते हैं, रोने लगते हैं, उदास होने लगते हैं। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्यों उदास हो, क्यों ऐसा तुम्हारे मन में भाव आ रहा है? वो सोचते हैं कि ये वैभव मेरा छूट जाएगा, ये हमारी इतनी राजकुमारियां, इतनी देवियां छूट जाएंगी, ये स्वर्ग का वैभव छूट जाएगा, इसलिए अब पता नहीं कहां जाना पड़ेगा। लेकिन सम्य दृष्टि जब खुश होते हैं, सम्य दृष्टि जो देव होते हैं वो खुश होते हैं। वो इस बात को लेकर खुश होते हैं कि अगर ये पर्याय छूटती है, कल छूटती है तो आज छूट जाए, क्योंकि अब मैं मनुष्य पर्याय को पाने वाला हूं। तब कल्याणक वाले दिन विशेष चर्चा करूंगा। लेकिन विचार करना, 6 महीने पहले से देवों को पता चल जाता है कि अब ये भव्य जीव मां के गर्भ में जाने वाला है, तो 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है और 15 माह तक रत्नों की वर्षा होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने गर्भ कल्याण शुरू किया, उसके पहले हमने ध्वजारोहण किया था। आप लोगों ने ध्यान किया? सब लोग फेर बोल रहे थे कि ध्वजा फेर नहीं रही, लेकिन आप बुद्ध दृष्टि से देख नहीं पाए। ध्वजा बहुत अच्छी फेरी और ध्वजा फेरकर उत्तर दिशा की ओर चली गई हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप नहीं देख पाए, लेकिन हमने और पंडित जी महाराज साहब ने, पंडित जी ने देख लिया था कि ध्वजा फेर गई है और उत्तर की ओर चली गई। ख्याल करना, गर्भ कल्याणक, पंच कल्याणक के शुरू में ही ध्वजा क्यों फहरा दी हमने? क्यों फहरा दी? वैसे तो अक्सर ही होता है कि कभी युद्ध हो रहे हों, लड़ाई होती है, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, अगर जीतता है तो बाद में ध्वजा फहराता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? पंच कल्याणक हुआ नहीं, उसके पहले ध्वजा फहरा दी। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास था हमारा पंच कल्याणक बहुत अच्छा होने वाला है, पंच कल्याणक में ऊंचाइयां दिलने वाली हैं, इसीलिए हमने पहले से ध्वजा फहरा दी हो तो कोई। अब तो इतना तुम भी सीख गए होगे, अरे मंत्री जी तो सीख ही गए। अब विचार करके रखना, अगर वो साकार हो जाए, हमारे यहाँ आश्चर्य है ही नहीं, हमारे यहाँ अतिशय होते हैं। संसार में जो कुछ भी हो जाए वो आश्चर्य नहीं है, हमारे यहाँ अतिशय होते हैं। भगवान घर में आए हैं, अतिशय की तैयारियां शुरू हो गई हैं, कल से अतिशय शुरू हो जाएंगे। जैसे ही जन्म होता है 10 अतिशय होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान घर में आ गए और घर में आकर माता की शोधन क्रिया अष्टमानियां करने लगी। गर्भ कल्याणक में हम जो आए हैं भगवान, वो गर्भ से जीने की कला सिखाने वाले आए। हमें कभी नर्वस नहीं होना संसार में, क्योंकि संसार में आए हैं तो हमें कुछ करके जाना है। इतना ही विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करना। जैनत्व का बोध कराने आए हैं भगवान। संसार में आते तो हैं, लेकिन जैनत्व का बोध कराकर जिनत्व की यात्रा कराने के लिए घर में आ गए। जैनत्व का बोध कराने के लिए माता संस्कारित होती है तो बेटा भी आचरणवान हो जाया करता है। ख्याल करना, माता संस्कारित हो तो बेटा भी आचरणवान हो जाया करता है। गर्भ कल्याणक केवल जैन धर्म में हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं माताओं से कहना चाहता हूं, अंकुरारोपण का दिन है आज।
आप अपने अंदर कैसे संस्कारों को जन्म देते हो, कैसे संस्कार देना चाहते हो, अपने बच्चों को कैसे संस्कारित बनाना चाहते हो। जब तुम्हारे घर में कोई जीव आए तो ख्याल करके रखना, बहुत सोच समझकर अपनी कोई क्रिया को करने का प्रयास करना। अगर तुम्हारे माध्यम से वो गर्भ के कल्याण के समय, गर्भ के समय कोई क्रिया गलत हो गई, फिर बाद में ये नहीं कहना कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा बच्चा अब मेरी बात नहीं मानता है। ख्याल करो, हमारे आचार्यों ने कह दिया, ज्ञानी मनीषियों ने कह दिया कि जब गर्भ में जीव आता है तब मदरसा जैसी मां बन जाना। मदरसा एक ऐसी मां थी जिसने अपने बच्चों को गर्भ में ऐसे संस्कार दिए, कहते हैं 6 बच्चों को उसने सन्यासी बना दिया। मदरसा जैसी मां बन जाना। अगर मदरसा जैसी मां बन गए तो हम घर में ही अपने बच्चों को संस्कारित करना प्रारंभ कर देंगे, और घर में ही बच्चों को संस्कार देना प्रारंभ कर दिए तो ख्याल करना, वो बच्चे तुम्हारे जीवन में तुम्हें गर्व से जीना सिखा सकते हैं। गर्व से जीने की कला सीखना है तो ये जैन धर्म सिखाया करता है। ख्याल करना, मैं तो कहता हूं इस भारत की सरकार में गर्भ कल्याणक मनाने वाले देश में गर्भपात जैसी विकृतियां जो शुरू हो गई हैं, इसे सरकार को रोकना है तो गर्भ कल्याणक संस्कार के केंद्र खुलवाना चाहिए। ख्याल करो, गर्भ कल्याणक संस्कार, गर्भ संस्कार के केंद्र अगर सरकार खुलवाना शुरू कर दे तो गर्भपात जैसी विकृतियां हमारे भारत से पलायन कर सकती हैं। पाश्चात्य संस्कृति को हमने ओढ़ रखा है। आज सरकार के पास ये व्यवस्था नहीं है। हमारे जैन आगम में व्यवस्था है। जैन आगम में व्यवस्था ये बताई गई कि जैसे ही वो बच्चा मां के गर्भ में आता है, पहले महीने में, तीसरे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में और 9वें महीने तक वो मां पूजा कर सकती है, भगवान को श्रीफल चढ़ा सकती है, भगवान की पूजा पाठ करके अपने बच्चे को संस्कारित कर सकती है। घर में आने के बाद 5 महीने तक तो आहार भी दे सकती है। ऐसा हमारे यहां उल्लेख आया है। ख्याल करना, जब वो मां भगवान के पूजा उपासना में जाती है, गर्भ संस्कार की विधि कराती है, तो ख्याल करना वो बच्चा आकर इधर उधर नहीं घूमता है, वो बच्चा आकर धर्म के संस्कार को लेने का प्रयास करता है। मुझे लगता है यहां जितने इंद्र इंद्राणी और जितने लोग बैठे हैं, इनकी मां ने जरूर इनके घर में आने से पूजा पाठ की होगी, धर्म ध्यान किया होगा, अच्छे कार्य किए होंगे, तो आज वो सब यहां बैठे हुए हैं। और जिनकी माताओं ने नाश्ता किया होगा वो आस्था में लगी है। वहां विचार करके रखना, जिनकी माताओं ने घर में आने के बाद मंदिर छोड़कर वो भोजनशाला में चली गई होंगी या कहीं नाटक नौटंकी में चली गई होंगी, तो विचार करना वो सब वहीं चले गए हैं। ऐसा गलती अब आप नहीं करना, नहीं तो जिनेंद्र की वाणी, भगवान की वाणी सुनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। कितनी बड़ी व्यवस्थाएं, कितने बड़े पुण्य को हम लेकर चलने का प्रयास करते हैं। ख्याल करो, जब मां के घर में जीव आता है, जो माताएं श्रृंगार करती हैं, जो माताएं श्रृंगार करती हैं, उनके बच्चों के चेहरे पर स्किन में फर्क पड़ने लगता है। क्या मां के गर्भ में जीव आए और मां अगर काजल लगाती है, ऐसा हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर लिखा गया है कि अगर वो काजल लगाती है तो बच्चों को आंखों का रोग होने लगता है। अगर मां अपने शरीर पर लिपस्टिक, चिपस्टिक, क्या क्या लगाती हो तुम्हें मालूम है? क्यों सुरेंद्र भाई, आप विचार करके रखना, स्किन प्रॉब्लम होने वाली है। आज सुबह सुबह स्वाध्याय चल रहा था सर्वार्थ सिद्धि का, मेरी एक माता जी ने पूछ लिया, महाराज वो मां के घर में जीव आता है, मां के घर में जीव आने के बाद
कैसे उसके ऊपर संस्कार पड़ते हैं। कार्तिक अनपेक्षा में कार्तिक आचार्य ने बहुत अच्छा व्यवस्था बताई। मां के गर्भ में जब जीव आता है 7 दिन तक कलल रूप में रहता है, 7 दिन में मजूर ठोस रूप में पिंड रूप में रहता है, 7 दिन में वो एक मांस का लोथरा बनता है, 7 दिन में उसके अंकुर फूटते हैं। 2 महीने के अंदर स्थान आते हैं, कौन सी जीव कौन सा इंद्री कहां कहां इंद्री होगी। एक व्यवस्था और मैंने पढ़ी थी, 2 महीने तक वो एक पिंड के रूप में रहता है, लेकिन मां के गर्भ से नाल से जुड़ता कैसे है। जैसे बीज हम डालते हैं भूमि पर, वो बीज अलग ही रहता है, लेकिन जब वो बीज के अंकुर फूटते हैं तो नाल से जुड़ जाया करता है। कूर्मोन्नत्योनि में तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गर्भ में जब आए वो जीव, तो हमें अपने जीवन में सादा सिंपल जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्रृंगार के साथ व्यतीत ना करें। चटपटा भोजन करते हो, उसको भी 5-6 पर्याप्तियां उसकी तात्कालिक पूरी हो रही हैं, उसको भी तकलीफ होती होगी। मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसे पुण्य अवसर पर यहां पर बैठे हैं कि जिस वक्त भगवान का गर्भ कल्याणक होने वाला है, जिस वक्त भगवान गर्भ में आने वाले हैं, जिस वक्त भगवान तीर्थंकर आदि कुमार गर्भ में आने वाले हैं और आप उसका सौभाग्य लूटने वाले हो, ख्याल करना। वो माताओं से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे गर्भ में कभी कोई जीव आए तो अब तुम भगवान की बातें करना, परमात्मा की चर्चा करना। अगर कामना वासनाओं की, क्रोध मान माया की चर्चा करोगे तो वो ही संस्कार उसके ऊपर आने वाले हैं। आपको लगेगा महाराज ऐसा कैसे हो सकता है। महाभारत का उदाहरण तुम्हें मालूम है। अभिमन्यु के ऊपर संस्कार गर्भ में ही पड़ गए। महाभारत का है, जैन आगम का उदाहरण नहीं है। महाभारत में सुभद्रा, जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को सुना रहे थे, अर्जुन सुना रहे थे या नारायण श्री कृष्ण सुना रहे थे? अर्जुन सुना रहे थे। अर्जुन सुना रहे थे। विचार करना, अभिमन्यु सुनते सुनते मां सो गई, और मां सो गई तो वो अब चक्रव्यूह में जाना तो उन्होंने सीख लिया। ये आपने सुना है। जैनागम इसको नहीं मानता है, लेकिन फिर भी जैनागम में एक उदाहरण आया है कि एक बच्चे ने सुन लिया धर्म परीक्षा ग्रंथ में, और 12 साल तक उसने जन्म ही नहीं लिया, क्योंकि 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, संस्कार जरूर अपने बच्चों को देने का प्रयास करो। बच्चों को संस्कार देने के पहले मां को संस्कार देने का प्रयास करो। अगर मां संस्कारित होती है तो बच्चे अपने आप संस्कारित होते चले जाते हैं। कैसे संस्कारों को लेकर हमें अपने जीवन को जीने का प्रयास करना है। आत्मीयता से चर्चा करें, प्रेम से सबसे व्यवहार करें। जितना अच्छा व्यवहार आप करेंगे उतना अच्छा आपका जीवन बनेगा, उतना अच्छा आपका मन बनेगा, और उतना अच्छा आपका जीवन परिवार का अच्छा होता चला जाएगा। मैं आप सबसे कहूंगा, आज गर्भ कल्याणक के दिन हमें गर्व से जीना है। तो आज से ये मन विचार करना, हम अपने जीवन में कभी अनैतिक संबंध नहीं बनाएंगे, हम अपने जीवन में कभी गर्भपात की व्यवस्था नहीं बनाएंगे, हम अपने जीवन में कभी ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे बच्चे पे गलत संस्कार पड़े। और मैंने कल कहा था ये बात, अगर तुम्हारे घर में आने के बाद कोई जीव आता है और घर में कहीं वातावरण गलत हो रहा है, अगर घर में आपस में कभी टकराव होने लगा है, घर में अगर कहीं कोई गलत दुर्घटना घट रही है, तो समझना वो जीव गलत ही आया हुआ है। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है। इतना ही विचार करना।
इतना ही सोचने का प्रयास करना कि वो जीव घर में जो आया है उसको कैसे तुम्हें पालन करना है। आज संस्कार की बात है, दोपहर में यहाँ कैसे माँ के ऊपर संस्कार पड़ेंगे वो आप देखने का प्रयास करोगे। मैं इतना ही कहूँगा, आज ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि आपको एक चीज से मुक्त कराना है। जिन लोगों ने ऐसे पाप कर लिए हैं वो लोग भी आज उस पाप से मुक्त होने का प्रयास करना, और जो लोग कभी भविष्य में ये पाप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि गर्भ कल्याणक वाला देश है हमारा। गर्भपात की वजह से ये देश हमारा गर्त में चला गया, पतन में चला गया, ये देश हमारा पाश्चात्य संस्कृति में चला गया। एक लोग तो हाथ उठाएंगे नहीं जिन्होंने करा चुके हैं ऐसे पाप, लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं ऐसे पाप वो जरूर हाथ उठाएं। बोलेंगे हे भगवान, हाथ जोड़िएगा, बोले हे भगवान, आज हम गर्भ कल्याणक वाले दिन ए प्रभु से शक्ति मांगते हैं, संकल्प करते हैं कि हम कभी भी अपने जीवन में गर्भपात जैसी विकृति को नहीं लाने का प्रयास करेंगे। हम कभी भी, देखिएगा, दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था जो होती है, आगम में आचार्यों ने भी कहा है कि वो जीव अगर सही नहीं है तो वो उसका आप इतना ही विचार करके रखना, गर्भपात नहीं कराकर अपने जीवन को व्यवस्थित कराने का प्रयास करना। कभी डॉक्टर भी बोलते हैं या कभी और कोई बोलते हैं, हम इतना ही सोचना हमारा कोई कर्म ही है जो आया है जीव में। गर्भपात नहीं कराएंगे, गर्भपात की अनुमोदना नहीं करेंगे, और अगर हमसे ऐसा पाप हुआ है तो उस पाप से हम बचने का प्रयास यही करेंगे, किसी संत से प्रायश्चित लेकर उस पाप से धोने का प्रयास करेंगे, और कभी ऐसी अनुमोदना करने का प्रयास नहीं करेंगे। तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतनी ही चर्चा करूंगा, दोपहर में और विशेष चर्चा जो होगी वो करूंगा। ओम नमः, जय गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोक अलोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूं धोख। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें और फिर पूजा करने वाले अपनी पूजा की थालियों की। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं असम राज्य के राजकीय अतिथि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहे श्रीमद 1008 आदिनाथ जिनवेम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण असम प्रांत की धर्मस्थली सूर्यपहाड़ गुवाहाटी MS रोड स्थित पुरानी जेल परिसर आदिनाथ नगर में आयोजित हो रहे इस महोत्सव में सभी श्रद्धालु मांगलिक गतिविधियों के साथ साथ गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त कर रहे हैं। भक्तिमय बन इस वातावरण के बीच दर्शकों, अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कुछ देर बाद फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष महोत्सव के अग्रिम प्रसारण के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम की आयोजक थी पूर्वोत्तर दिगंबर जैन समाज सूर्यपहाड़। निवेदक श्री सूर्यपहाड़ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र विकास समिति ग्वालपाड़ा असम। पंच कल्याणक के स्वधर्म इंद्र एवं शशि इंद्राणी श्री कमल गंगवाल जी, श्रीमती सरिता गंगवाल जी गुवाहाटी। पंच कल्याणक में ध्वजारोहण करता श्री झूमर लाल पन्नालाल गंगवाल परिवार हाथीगोला गुवाहाटी। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम।